श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रीमद् भगवद गीता का पहले अध्याय का 10वां श्लोक शुरू करते हैं। तो आइए ध्यानपूर्वक सुनिए। अपने महारथी योद्धाओं की प्रशंसा करके अब दुर्योधन दोनों सेनाओं की तुलना करते हुए अपनी सेना को पांडव सेना की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और उत्तम बतलाते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमा विरक्षितं पर्याप्तं त्वेषां बलं भीमा विरक्षितं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। अब पहला प्रश्न यह बनता है कि दुर्योधन ने अपनी सेना को भी भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित और अपर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है। इससे दुर्योधन ने हेतु सहित अपनी सेना का महत्व सिद्ध किया है। उनका कहना है कि हमारी सेना उपयुक्त बहुत से महारथियों से परिपूर्ण है और परशुराम श्री के युद्ध वीर को भी छका देने वाले भूमंडल के अद्वितीय वीर भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है तथा संख्या में भी पांडव सेना की अपेक्षा 4 अक्षौहिणी अधिक है। ऐसी सेना पर विजय प्राप्त कर लेना किसी के लिए संभव नहीं है। वह सब प्रकार से अपर्याप्त है, आवश्यकता से कहीं अधिक शक्तिशाली नहीं, अतएव सर्वथा अजय है। महाभारत उद्योग पर्व के 55वें अध्याय में जहाँ दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ भी प्राय इन्हीं महारथियों का नाम लेकर और भीष्म द्वारा संरक्षित बतलाकर उसका महत्व प्रकट किया है और स्पष्ट शब्दों में कहा है। गुणहीनम प्रेषांच बहु पश्यामि भारत गुणोदयम गुणमात्मनम विशांपते। हे भरतवंशी राजन, मैं विपक्षियों की सेना को अधिकांश में गुणहीन देखता हूँ और अपनी सेना को बहुत गुणों से युक्त और परिणाम में गुणों का उदय करने वाली मानता हूँ, इसलिए मेरी हार का कोई कारण नहीं है। इसी प्रकार भीष्म पर्व में भी जहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के सामने फिर से अपनी सेना का वर्णन किया है, वहाँ उपयुक्त गीता के श्लोक को ज्यों का त्यों दोहराया गया है। और उसके पहले श्लोक में तो यहाँ तक कहा है, एकैकशः समर्था हि यूयं सर्वे महारथः पाण्डुपुत्रान् रणे हन्तुं शस्येनयान् किमु संहता। आप सब महारथी ऐसे हैं जो रण में अकेले ही पांडवों को सेना समेत मार डालने में समर्थ हैं, फिर सब मिलकर उनका संहार कर दें। इसमें तो कहना ही क्या है। अतः यहाँ अपर्याप्त सबसे दुर्योधन ने अपनी सेना का महत्व ही प्रकट किया है और उपयुक्त सत्रों में यह श्लोक अपने पक्ष के योद्धाओं को उत्साहित करने के लिए ही कहा गया है। ऐसा ही होना उचित और प्रासंगिक भी है। अब दूसरा प्रश्न यह बनता है कि पांडव सेना को भीम के द्वारा रक्षित और पर्याप्त बतलाकर क्या भाव दिखलाया है। इससे दुर्योधन ने उसकी न्यूनता सिद्ध की है। उनका कहना है कि जहाँ हमारी सेना के संरक्षक भीष्म है, वहाँ उनकी सेना का संरक्षक भीम है, और जो शरीर से बड़ा बलवान होने पर भी भीष्म की तो तुलना में भी ही नहीं रखा जा सकता। कहाँ रणकला कुशल शस्त्र निपुण परम बुद्धिमान भीष्म पितामह और कहाँ धनुर्विद्या में अकुशल मोटी बुद्धि का भीम। इसलिए उसकी सेना पर्याप्त सीमित शक्ति वाली है, उस पर हम लोग सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। 10वां श्लोक पूर्ण हुआ और आगे 11वें श्लोक के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम।